अब मुझे बताओ, इस देश में पढ़ा कौन रहा है? अब हमारे देश में शिक्षा किसके पास है? मतलब पढ़ाने का अधिकार किसके पास है? बोलो। अब हमारे देश में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन स्कूल एक्टिव हैं। ये बात सही है कि गलत है? जोर से। हर शहर, हर गांव, हर कस्बा में अब कौन से स्कूल खुल रहे हैं? कॉन्वेंट स्कूल और क्रिश्चियन स्कूल। कौन से? आपके भी बहुत सारे बच्चे क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ते होंगे, हाँ या ना? अब सोचिए कि जिन लोगों ने हमारे देश की सोने की चिड़िया लूटी, अंग्रेजों ने, आज आप उन अंग्रेजों के, उन क्रिश्चियनों के जो देश में धर्मांतरण करा रहे हैं, उन क्रिश्चियनों के स्कूलों में आज हिंदू पढ़ने के लिए मजबूर है। ये देखिए, भारत में रहकर ये भारत की दुर्दशा देखिए। जब तुम्हारी संतान को क्रिश्चियन पढ़ाएगा तो फिर वो पढ़ लिख करके क्या बनेगा? क्रिश्चियन बनेगा, क्योंकि जैसा गुरु वैसा चेला। और हमारे यहां जब तक ब्राह्मण पढ़ाता रहा तो ब्राह्मण राष्ट्रभक्त बनाता रहा। मर जाना पर अपने धर्म को नहीं छोड़ना। अब क्रिश्चियन लोग पढ़ा रहे, अब पंडित जी नहीं पढ़ा रहे हैं तुम्हारे बच्चों को, अब ब्राह्मण नहीं पढ़ा रहा है। अब कौन पढ़ा रहा है? वो क्रिश्चियन जो गाय का मांस खाते हैं, हाँ या ना? तुम गाय की पूजा करते हो, जय गौ माता, जय गौ माता, और वो लोग गाय का मांस खाकर तुम्हारी औलाद पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ाएंगे वो? क्या पढ़ाया उन्होंने? उन्होंने पढ़ाया तो हमारे देश में मां बाप फुटपाथ पर आ गए। पढ़ाया उन्होंने, जब तक ब्राह्मण पढ़ाता रहा ना, तब तक ये देश में गाय घर घर पूजी जाती थी, घर घर गाय हुआ करती थी, हाँ या ना? शिक्षा बदल गई साहब। अब क्रिश्चियन लोगों के हाथ में शिक्षा है। पहले गुरुजी कहते थे तिलक लगा के आना, धोती कुर्ता पहन के आना, गले में तुलसी की माला पहन कर आना, और आजकल तुम कलावा बांध कर जाओ तो क्रिश्चियन स्कूल में उतरवा दिया जाता है, और वो लोग खुद क्रॉस पहन करके तुम्हें पढ़ाते हैं, हाँ या ना? कोई विरोध करने वाला नहीं है। देख लेना बांग्लादेश में जो हो रहा है, हिंदुओं को कत्लेआम, इस देश में भी हिंदुओं की अब यही दुर्दशा होने वाली है, नहीं सुधरे तो। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे घर में हैं, पर विचारधारा पूरी क्रिश्चियनों की है। पढ़ वही रहे ना। आजकल क्रिश्चियन स्कूलों में बच्चों को अंडे खाने के फायदे बताए जा रहे हैं, मांस खाने के फायदे बताए जा रहे हैं, ताकि तुम्हारे बच्चों का धर्म भ्रष्ट हो जाए। इसलिए अब बताओ, आप सच्चे अपने हृदय में हाथ रखकर बताओ, जब तक ब्राह्मण पढ़ाता रहा ना इस देश को, तो लोग शाकाहारी थे, चींटी को मारने से बचते थे, और जब से ये क्रिश्चियन लोग पढ़ाए, आज 95% लोग इस देश के सनातनी मांसाहारी हो गए हैं। बात सही है कि गलत है? आप बहुत सारे लोग यहां बैठे हैं ना, मांस खाते होंगे, सब नहीं, कुछ मुर्गा खाते होंगे, अंडा खाते होंगे। ब्राह्मण एक व्यवस्था रही, लेकिन आज के लोग ब्राह्मण से नफरत करने लग गए। जिस ब्राह्मण ने संस्कृति को बनाए रखा, संगठित रखा, आज उसी ब्राह्मण से लोग नफरत कर रहे हैं। क्षत्रिय कोई जात नहीं, एक व्यवस्था है। जब तक इस देश का राजा क्षत्रिय था, तब तक इस देश में चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते थे, और बलात्कार करने वाले को चौराहे पर खड़ा करके फांसी की सजा दे दी जाती थी। आज हमारा कानून कैसा है?
पहले का राजा क्षत्रिय था तो न्याय करता था। राम कौन थे? क्षत्रिय, न्याय करते थे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कुत्ते को न्याय दिलाया था राम ने। कथा बड़ी लंबी है, आपको बताऊं। आज हमारा जो कानून है ना, कैसा है बोलो? अंधा। अंधे तो धृतराष्ट्र थे। अब बताइए, आप लोग अंधे हो कि आंख वाले हो? आंख वाले लोगों के देश में अंधे कानून की क्या जरूरत है साहब? कानून अंधा क्यों होना चाहिए, आंख वाला क्यों नहीं? क्यों जी? अंधा है इसलिए हमारे यहां बलात्कार कोई करता है तो कभी, अभी देखो बंगाल में बलात्कार किया एक डॉक्टर लड़की के साथ, डॉक्टर बहन के साथ, सारा मोमबत्तियां बुझ गई सबकी, सारा शोर शराबा खत्म हो गया। बलात्कार करने वाला मौत से खीर पूड़ी खा रहा है जेल में। वो जेल में ही है कि बाहर घूम रहा, कौन देखने जा रहा है? जबकि होना क्या चाहिए, 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर पड़ताल करके न्याय कर लो कि भाई ये गलत किया कि नहीं, सही निर्दोष है कि दोषी है। दोषी है तो चौराहे पर खड़ा करो, पूरी दुनिया की मीडिया लाइव प्रसारण करे और लाइव उसको फांसी की सजा दी जाए ताकि लोग डरें, यार हम करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा। आज इस देश में बलात्कार होते हैं, उस बलात्कार का जिम्मेदार कौन? अंधा कानून। कौन है जिम्मेदार बोलो? बलात्कारी को चौराहे पर फांसी होनी चाहिए कि नहीं? उत्तर दो। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? यदि चौराहे पर फांसी हुई तो समाज में डर पैदा होगा, बलात्कार रुकेंगे? तो बताओ, यदि बलात्कार